हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पिलर्स कोचिंग। आज हम लोग बात करेंगे सबसे एक छोटी सी चीज़ के बारे में, लेकिन वो बार बार पूरे रीजनिंग में 25% काम आती है। वो है कि हाउ टू लर्न अपोजिट लेटर्स। अपोजिट लेटर को कैसे याद करेंगे, आज हम लोग इस पे काम करेंगे। हाउ टू लर्न अपोजिट्स, या आप अपोजिट लेटर्स बोल दीजिए, बात वही है। ये क्या है ना कि चाहे आप रीजनिंग में लेटर कोडिंग की बात करें, लेटर सीरीज की बात करें, लेटर एनालॉजी की बात करें, लेटर क्लासिफिकेशन की बात करें, मतलब पूरे रीजनिंग में जहां भी लेटर का एग्जिस्टेंस होता है वहां पे कहीं ना कहीं अल्फाबेटिकल नंबर और अपोजिट लेटर्स की कूट कूट की आवश्यकता पड़ती है। अब जिन बच्चों को याद है ना, वो बड़ा तेजी से वहां पे खेल ले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता। अब वहां पे वो पहले तो कहीं लिखते हैं, फिर वहां पे टेक्निकली निकालते हैं, तब जाके वो सवाल लगाने की कोशिश करते हैं। तो भाई आजकल का कंपटीशन इतना तगड़ा है ना कि आप अगर अपोजिट सोचने बैठ जाओगे और नंबर सोचने बैठ जाओगे ना, तब तक उतने समय में 1.5-2 लाख बच्चे आपसे आगे सवाल निकल जाएंगे करके और आप पीछे रह जाओगे। तो थोड़ा सा इसको याद करते हैं, बस 5 मिनट के अंदर इसको याद करके देखेंगे। लेकिन हाँ, भले ही आप वीडियो में इसको देख रहे होंगे, लेकिन मैं आज जो टेक्निक से आपको अपोजिट याद करवाऊंगा ना, मेरे साथ आप वहीं बैठे बैठे बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ऑफलाइन क्लास में नहीं है तो साथ में नहीं बोलेंगे। अगर मैं यहां लिखूंगा बोलूंगा तो आप भी मेरे साथ में बोलेंगे। यकीन मानिए, वीडियो के एंड तक जाते जाते ना अपोजिट पूरा पूरा आपको याद हो जाएगा और मजा भी बहुत आएगा। तो चलिए एक बार यहां पे याद करते हैं। जरा मुझे बताइएगा कि अल्फाबेट्स टोटल कितने होते हैं, मतलब ABCD संख्या में कितनी होती हैं। तो अल्फाबेट्स अपने होते हैं 26। अगर इसको 2 बराबर भागों में बांटें तो 13-13 लेटर्स आ जाते हैं। अगर हम बात करें पहले पार्ट की, फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट में लेके 1 से लेके 13 तक वाले लेटर आते हैं। 1 पे होता है A और 13 पे क्या होता है, M होता है। यानी कि आपको दिमाग में रखना है कि AM आपका पहला पार्ट है, फर्स्ट हाफ पार्ट AM होता है। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, तो भाई 13 तक तो पहली पार्ट में हो गए हैं, तो 14 से लेकर के 26 तक वाले लेटर इसमें आते हैं। अगर M 13 पे है तो N किस पे आ जाएगा, 14 पे। और सभी को पता है कि लास्ट में आता है Z 26 पे, यानी कि NZ आपका दूसरा पार्ट है। दिमाग में रखिए, AM आपका पहला पार्ट होता है और NZ आपका दूसरा पार्ट होता है। फिर से मेरे साथ बोलेंगे, AM NZ, AM NZ, AM NZ। आइए अब इसी वे में थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जो पहला पार्ट AM है ना, A से लेके M तक, पहले लेफ्ट टू राइट लिख डालेंगे। उसके बाद से जो सेकेंड पार्ट N to Z है ना, उसको राइट टू लेफ्ट लिखेंगे। ऐसा लिखने से क्या होगा, जो अपोजिट पेयर्स ऑफ लेटर्स हैं वो एक दूसरे के सीध में अप एंड डाउन पे आ जाते हैं, तो याद करने में आसानी हो जाती है। तो पहले आइए लिखते हैं, A से लेके M तक पहले लेफ्ट टू राइट, A B C D E F G H I J K L M। ध्यान से देखेंगे एकदम। अब हम ना दूसरे पार्ट N से लेके Z तक लिखने वाले हैं, लेकिन उसको लिखेंगे राइट टू लेफ्ट। आ जाओ सब लोग साथ में बोलो, M के बाद N O P Q R S T U V W X Y Z। अब ना एक कविता के माध्यम से हम सारे अपोजिट्स को याद करेंगे। बस ध्यान यहां पे प्रोनाउंसिएशन पे रखना है कि हम जो भी बोलेंगे उसके प्रोनाउंसिएशन से लिंक करके अपोजिट्स को याद करेंगे। यहां पे स्पेलिंग का और मीनिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ उच्चारण से मींस प्रोनाउंसिएशन से रिलेट करेंगे और दिमाग को समझाएंगे और अपोजिट्स को याद करेंगे। तो मैं यहां पे आगे आगे बोलूंगा, आप वहां बैठे बैठे मेरे पीछे पीछे रिपीट करिएगा। यकीन मानिए लास्ट तक जाते जाते सारा अपोजिट्स याद रहेगा और मजा भी आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे साथ बोलेंगे, मैं आगे आगे और आप पीछे पीछे। आजाद ने, आजाद मींस जब भी हम प्रोनाउंसिएट करते हैं आजाद तो AZAD आता है। ए के तुरंत बाद Z आ रहा है तो उससे रिलेट करेंगे, ए का अपोजिट Z और Z का अपोजिट A होता है। तो बोलिए, आजाद ने बाई किया क्रैक्स और ड्यू इवनिंग के समय। एक बार और, आजाद ने बाई किया क्रैक्स और ड्यू इवनिंग के समय। एक बार और, आजाद ने बाई किया क्रैक्स और ड्यू इवनिंग के समय। फिर उसने GT रोड होते हुए
जीटी रोड मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जीएस में बहुत बार पूछा गया है। एक बार और आते हैं। आजाद ने बाई किया क्रैक्स और ड्यू इवनिंग के समय, फिर उसने जीटी रोड होते हुए हाई स्कूल के सामने से इंडियन रेलवे पहुंचा। फिर उसने जीटी रोड होते हुए हाई स्कूल के सामने से इंडियन रेलवे पहुंचा, जहां उसने जलेबी कचौड़ी खाई। जे फॉर जलेबी, क्यू फॉर कचौड़ी, क्यू फॉर कचौड़ी, नॉट फॉर के से अलग व्यवस्था है, अभी आते उस पे। तो फिर इसने जलेबी कचौड़ी खाई, कमला पसंद खाया, के से कमला पसंद, कमला पसंद खाया और बड़े ही लव से एक मैन से मिला। एक बार मेरे साथ फिर से रिपीट करेंगे, मैं आगे आगे और आप पीछे पीछे। आजाद ने बाई किया क्रैक्स और ड्यू इवनिंग के समय, फिर उसने जीटी रोड होते हुए हाई स्कूल के सामने से इंडियन रेलवे पहुंचा, जहां उसने जलेबी कचौड़ी खाई, कमला पसंद खाया और बड़े ही लव से एक मैन से मिला। अब मेरे साथ आप बोलेंगे, बस मैं यहां पे हाथ रखूंगा, आप वहां से रिकॉल कर रहे होंगे मेरे साथ में, मेरे साथ ही चलना है। आजाद ने बाई किया क्रैक्स और ड्यू इवनिंग के समय, फिर उसने जीटी रोड होते हुए हाई स्कूल के सामने से इंडियन रेलवे पहुंचा, जहां उसने जलेबी कचौड़ी खाई, कमला पसंद खाया और बड़े ही लव से एक मैन से मिला। इसको आप यहीं पे 5 बार रिवाइज करिए देख देख के, यकीन मानिए एकदम से याद हो जाएगा। और आज के बाद से रीजनिंग में अपोजिट का तड़का जहां भी लगेगा ना, आप आंखों आंखों सुड़ाओगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ट्रिकी और मजेदार वीडियोज में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।